कल हमने बात की थी एनर्जी कम्युनिकेशन पे। यानी कि वो ऊर्जा जो हमें जीवन देती है, जो इस ब्रह्मांड को बनाती है, उसके साथ कम्युनिकेट करना। आज हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। आज हम बात करेंगे क्लेरवॉयंस की। क्लेरवॉयंस हमें जो उस ब्रह्मांड से दिव्य शक्तियां मिली हैं उनमें से एक है। क्या किसी ने सुना है क्लेरवॉयंस का नाम? नहीं है कैसे। क्लेरवॉयंस जैसे उसके नाम से है, यानी कि क्लैरिटी देना। आप जब भी किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसी थॉट्स में रुक जाते हैं जहां पर आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या निर्णय लेना है, जहां पर दोनों ही चीजें सही लगती हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन है तो सब सही लगते हैं, उनमें से बेस्ट कौन है, सही क्या है, और जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए मुझे क्या चुनाव करना चाहिए। तो उसको जो बताती है, उसके लिए जो रास्ता दिखाती है, उसके लिए जो गाइड करती है, आपके मन को क्लैरिटी देने वाली क्लेरवॉयंस, वो आपके मन को क्लैरिटी देती है। हमारे पास तीन चीजें, तीन शक्तियां जन्म से होती हैं: टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस और क्लेरवॉयंस। टेलीपैथी जहां पर हम मन से दूसरों को कम्युनिकेट करते हैं। टेलीकाइनेसिस जहां पर हम वस्तुओं के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वस्तु हो, जगह हो, चीजें हो। और तीसरी है क्लेरवॉयंस, जो हमें जहां पर भी हम रुक जाते हैं वहां पर हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन जिस भी पावर का, जिस भी शक्ति का, जिस भी बॉडी पार्ट का आप इस्तेमाल नहीं करते, धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देता है। सेम एज दीज थ्री पावर्स। बचपन में आपको सारी की सारी पावर्स एक्टिवेट होते हैं। जब आप पैदा होते हैं इन तीनों के साथ पैदा होते हैं। टेलीपैथी, आपने देखा होगा, एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है और उसकी माँ भी, उन दोनों का कम्युनिकेशन, उन दोनों का रिलेशन ऐसा होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन ऐसा होता है कि वो बिना कहे भी एक दूसरे की भाव और भाषा समझ जाते हैं। अगर वो नींद में भी हो तो भी उन्हें महसूस होता है एक दूसरे को, एक दूसरे के मन के भावों को जान लेना। यही सॉरी टेलीपैथी है। और ऐसे ही उन जगहों को, उन वस्तुओं को जो जीवन में चाहिए, अपने पास खींच लेना, ये टेलीगैंस है। हमने कितनी ही ऐसी जगहों की कल्पना की जहां हम जाना चाहते थे, या वो वस्तुएं जो हमें चाहिए थी, और वो हमारे जीवन में आ गई। लेकिन हमने सिर्फ उसे या तो ईश्वर के पास समझा या फिर सेल्फ अर्न्ड। बट दिस इज टेलीकाइनेसिस। और सेम एज द क्लेयरवॉयंस, जब हम निर्णय लेते हैं कि सही और गलत में, या बहुत सारे ऑप्शन से एक क्या चुनना है, लेकिन कई बार हम सिंपल अपने अनुभवों के आधार पे, तर्क के आधार पे फैसला लेने की कोशिश करते हैं, और कई बार हम वैसे ही छोड़ देते हैं। और जब हम उस ईश्वर पे छोड़ते हैं, उस ब्रह्मांड पे छोड़ते हैं, तो हमारी क्लेयरवायंस एक्टिव हो जाती है और वो हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन तर्क वाला जीवन जीते जीते हम उस क्लेयरवायंस को यूज करना भी बंद कर देते हैं। हमें लग रहा होता है ये रास्ता लग तो रहा है, लेकिन तर्क कहता है ये नहीं है। और तर्क हमेशा सही नहीं होता। तो तर्क और ज्ञान हमारी क्लेयरवायंस को दबा देता है। और क्योंकि धीरे धीरे ये तीनों पावर्स हमारी दब जाती हैं, तो काम करना बंद कर देती हैं। हमने जो कल किया था वो इन तीनों को ही एक्टिव करता है, क्योंकि सबसे पहली जरूरत है अपनी एनर्जी को एक्टिव करना।
जैसे जैसे आप एनर्जी को फील करेंगे, एक्टिव करेंगे, वैसे वैसे एनर्जी अलग अलग भावों के रूप में काम करना शुरू करेगी। तो आज हम एनर्जी को दोबारा से एक्टिवेट करेंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे और अपनी क्लेयरवॉयंस को यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कंफर्टेबल प्लेस, जिस भी पोजीशन में बैठना चाहें बैठ जाएं। कंधे कमर सीधे, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आसमान की ओर। जिसे हम हमेशा कहते हैं, कंधे और कमर का सीधा होना उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से और हमारे शरीर में बहने वाली ऊर्जा को स्पष्ट रूप से बहने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर एनर्जी पाथ बैंड होगा तो ऊर्जा का फ्लो स्लो हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके स्पाइन सीधे रखें। दूसरी चीज, गहरी सांसें। सांस जितनी गहरी होगी उतने शरीर में गहराई तक जाएगी और उतना ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेके जाएगी। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हवा सिर्फ, सांस सिर्फ हवा नहीं, एनर्जी का वाहन है, कैरियर है। तो इसलिए जितनी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जाएगी उतनी ही ज्यादा ब्रह्मांड की ऊर्जा भी आपके शरीर में प्रवेश करेगी। और सांसों का गहरे होने के साथ शरीर में एक एनर्जी होल बनता है। यानी कि दो सांसों के बीच का जो गैप है वही एनर्जी होल है। जिस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और पूरे शरीर में फैलकर आपके हर सेल को एक पुनर्जीवन देते हैं। तो इसलिए कंधे कमर सीधे, सांसें गहरी। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। फोकस थर्ड आई चक्र पर। माथा हल्का सा 15 से 20 डिग्री ऊपर। Put your attention to your breath. अंतर्दृष्टि यानी कि बंद आंखों से अपने थर्ड आई चक्र पर देखें, फ्रंटल लोब पे, और ध्यान सांसों पर। Consciously check the flow of your breath. It's entered through your nostril, passes through the throat, entering lungs, touches your navel, and spread in your whole body.
With every exhale, your stress, anxiety, depression, old memories, and complexity fatigue, everything is released. सब कुछ खुल जाता है. Connect with this beautiful source of life, your breath, nothing but your breath है. अपने लंग्स को इस खूबसूरत प्राणवायु से भर जाने दें. अपनी सांसों में बहती इस ऊर्जा को महसूस करें. अनंत तक चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा. The cosmic energy flowing with your breath. आपकी हर सांस में बहती ब्रह्मांड की ऊर्जा. चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें. कल आपने उसे पहचाना, उसके साथ एक संबंध बनाया. आज पुनः आप उससे मिल रहे हो. जैसे एक परिचित से एक स्माइल के साथ, एक वार्म फीलिंग के साथ मिलते हैं, ऐसे ही पुनः उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिले. मन में प्रसन्नता का भाव, चेहरे पे स्माइल. ओ, यू आर हियर फॉर मी. थैंक यू.
Consciously see the flow of this cosmic energy in your whole body. देखिए सुनहरी श्वेत ऊर्जा को अपनी सांसों में बहते हुए. You are inhaling this energy. Now it is not just breath, but the cosmic energy. आपकी नॉस्ट्रिल में भरती हुई श्वेत सुनहरी ऊर्जा आपकी गले से होती हुई आपके लंग्स में भरती है, आपके नवल को छूती है. एंड सी, ये आपके नवल में भरती जा रही है. Your Anahat chakra filled with this energy. और यहां से 72,000 nerves attached from your whole body. 72,000 नाड़ियां आपके नवल से पूरे शरीर में जाती हैं. देखिए उन्हीं नर्व से इस ऊर्जा को पूरे शरीर में बहते हुए. Your Anahat chakra is like a source of energy. Which is spreading energy from the 72,000 nerves in your whole body. It is looking like the sun, but not fire. The pure energy, the pure cosmic energy, live, emotional, active. हर श्वास के साथ यह अनाहत चक्र और ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है. और जैसे जैसे शक्तिशाली हो रहा है, आपके अंदर की जीवन ऊर्जा बढ़ती जा रही है. ये उतनी ही तेजी से पूरे शरीर में एनर्जी को फ्लो कर रहा है. फील दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर होल बॉडी.
दिस इज कॉल्ड द हारा. Your hara is activating now. Feel the vibration. जैसे आपके अंदर से एक ऊर्जा की आकृति अंगड़ाई लेकर उठ रही हो, शक्तिशाली. और देखिए अब हारा से एक ऊर्जा की तेज किरण आपकी स्पाइन में दौड़ती हुई आपके फ्रंटल लोब की ओर जाती हुई, हर ब्रेथ के साथ ये ऊर्जा और बढ़ती है और आपके फ्रंटल लोब की ओर उठती है. एंड योर फ्रंटल लोब इज फिलिंग विद दिस एनर्जी. देखिए अपने फ्रंटल लोब को इस सुनहरी श्वेत ऊर्जा से भरते हुए. और उसके साथ ही आपके टिबियल न्यूरॉन्स ऑफ योर ब्रेन आल्सो awakening and becoming more active. See the whole process, a mechanism of energy has activated inside you. ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी ब्रेथ के साथ एंटर करती है, आपके नवल में जाती है, आपके हारा को और ऊर्जा देती है और हारा से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है और स्पाइन से होती हुई आपके फ्रंटल लोब आपके ब्रेन के टिबियल न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है. Now call your clairvoyance. Oh my clairvoyance, I call upon you. Be awakened and show me the path. देखिए अपने शरीर में एक अलग ही वाइब्रेशन को उठते हुए. Something is awakening. एक तेज ऊर्जा की लहर
बताएं इसको कि आई हैव स्टक विद माय बिजनेस प्रोसेस, माय हेल्थ प्रोसेस, माय रिलेशनशिप और द सेल्फ डेवलपमेंट, whatever you want to clarify. If in a business, इससे कहें कि मुझे बताओ मुझे क्या निर्णय लेने हैं. Show me the right path and the right actions. मेरे डिसीजन को बदल दो और मुझे वो सही रास्ते दिखाओ जो मेरे लिए चल रहे हैं. मेरे उस पद तक पहुंचने के लिए, मेरे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जहां मुझे जाना है. ओ माय क्लेयरवाइंस, पूरी तरह से जागृत हो जाओ and show me the path. What action I have to take? अगर कोई स्किल एक्टिवेट करनी है, कुछ सीखना है तो वो बताओ. उन लोगों की तरफ मुझे ले चलो जो मुझे इसमें आगे बढ़ाए. मुझे उन जगहों से, उस प्रोसेस से कनेक्ट करो जो मेरी सक्सेस के लिए चल रही है. और देखिए आपके मन में एक अलग ही क्लैरिटी उठ रही है आपके उन सभी सवालों के लिए जिनके उत्तर आपको चाहिए. ओ माय हारा, क्लींस माय एनर्जी. मेरे आसपास की सारी बाधाओं को हटा दो. एंड माय क्लेयरवाइंस, शो मी द पाथ. Take the charge of my decision and show me the right path, right action, and connect me with the right process.
कहाँ मुझे निर्णय लेना है और कहाँ नहीं, मुझे क्लैरिटी दो। कौन सा प्रोसेस मेरे लिए सही है, कौन सा नहीं। वो क्या है जो मेरे बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। वो क्या है जो मेरी सफलताओं के द्वार खोल देगा। शो मी द राइट पाथ। विद a smile, with a trust, with the surrender on the decision of a clairvoyance. उसके निर्णय को स्वीकार करें, ट्रस्ट करें। इट इज सुपर इंटेलिजेंट। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो उसके लिए इससे क्लैरिटी मांगे। मेरी फूड हैबिट्स क्या हों। अगर मुझे कोई पैटर्न अपनाना है, कोई लाइफ स्टाइल अपनाना है, तो उसके लिए मुझे क्लैरिटी दो। मेरे अंदर की ऊर्जा को बदल के मेरे पैटर्न्स को ठीक कर दो। अगर आपको रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या उसको एनहांस करना है, तो उसके लिए इससे क्लैरिटी मांगो। बताओ मुझे उन निर्णय को, उन एक्शंस को, जिससे मेरे रिलेशंस उस व्यक्ति को देखें जिसके साथ रिलेशनशिप ठीक करना है, कि उसके साथ मेरे रिलेशन और ज़्यादा लवेबल हों, और ज़्यादा स्ट्रांग हों, और ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हों। अगर आपको बिजनेस में क्लैरिटी चाहिए तो मांगे उससे वो प्रोसेस, वो पाथवे जिस पर चलकर आप सफलताओं की सबसे ऊंची ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर आपको और धन चाहिए, बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस, आस्क द प्रोसेस टू ओपन द डोर ऑफ अबंडेंस। मुझे कनेक्ट करो उन लोगों से जो मुझे धन देंगे। मुझे कनेक्ट करो उन लोगों से जो मेरी सफलता के साथी होंगे। मुझे कनेक्ट करो उन जगहों से जहां पर जाकर मेरी डेस्टिनी के दरवाजे खुल जाएंगे। शो मी द पाथ। And see your clairvoyance is becoming more strong and powerful. देखिए अपने मन में नए आइडियाज को भरते हुए, नए विचारों को, नए पैटर्न्स को बनते हुए। Surrender, trust and accept. Thank you, thank you, thank you.
Be grateful to this divine power, divine energy of clairvoyance. Say thanks. Oh my clairvoyance, connect my emotion and heart coherence with the clarity of the process. अपने हार्ट की ऊर्जा को भी उसके साथ मिलते हुए देखें. One more deep breath in and breath out. See the activation of power, activation of energy, activation of clarity of life. शांत मन, सही निर्णय, and the determination. And the door of destiny has opened. सफलताओं के द्वार पहले से ही खुले हैं और आप क्लियरवाइंस ने आपको सही जगह पहुंचा दिया है. Now it's all yours. स्वीकार करें उस प्रमाण के इस उपहार को और ग्रेटफुल हूं उसके इस उपहार के लिए, उसके इस प्रेम के लिए, उसके इस गाइडेंस के लिए. अब जब भी आपको जरूरत हो अपनी क्लियरवाइंस को कॉल करें, उससे निर्णय मांगे और उस पर एक्ट करें बिना विचार किए. हो सकता है आपका तर्क उसे मुश्किल कहे, पर विश्वास रखें वही सही होगा. और इसके साथ ही मैं शिवांश रुद्र आपकी सफलताओं के लिए प्रार्थना करता हूं. ये दिव्य शक्तियां हमेशा आपको रास्ता दिखाएं, आपको सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाएं. आपकी खुशियां, आपका आनंद यूं ही बढ़ता रहे, आपके परिवार हमेशा बढ़ते रहे, आपके धन के, अनाज के भंडार यूं ही भरे रहे, आपके खेत अनाज से, बाग फूलों से, बगीचे फलों से और खजाने धन से भरे रहे. आपके बच्चे हमेशा खिलखिलाते रहें, आपके व्यापार हमेशा बढ़ते रहें, आपके बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ते रहें,
आपके घर महलों में और महल और बढ़ते रहे। हवा सदैव आपके लिए शुद्ध हो, जल सदैव आपके लिए मीठा हो, हर दिन का सूर्य आपके लिए सफलताओं के नए द्वार खोले। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सदा आपको अपने आशीर्वाद में रखे। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वाहिगुरु सदा आपको अपने रहमत दिलों में संजो कर रखे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं शिवांश शुद्र आपके भीतर बैठे अपने पिता, अपने ईश्वर, अपने गुरु को नमन करता हूं। थैंक यू फॉर अ डिवाइन एनर्जी, for your divine presence, for your divine love, for your divine guidance. Thank you, thank you, thank you. मैं आभारी हूं आपके प्रेम और इस मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं सेशन को ही वाइंड अप करता हूं। जब कंफर्टेबल लगे आंखें खोल सकते हैं, और कुछ देर और इस ध्यान में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।